दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज हम बात करेंगे चड्डी छाप पत्रकार के बारे में। आज हम बात करेंगे जनता के सामने झूठी और नफरत फैलाने वाली खबरें परोसने वाले पत्रकार के बारे में। आज हम बात करेंगे दो राज्यों के बीच नफरत की लकीर खींचने वाले पत्रकार के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में, जो खुद को पत्रकार कहता है लेकिन पत्रकार के नाम पे कलंक है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज जो साक्ष्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पत्रकार को गलत खबर नहीं चलानी चाहिए, झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये झूठी खबरें लोगों की जान ले सकती है, उनके लिए मुसीबत बन सकती है। जैसे कि मनीष कश्यप ने जो झूठी खबर चलाई थी बिहार के मजदूरों की, दो राज्यों के बीच आपसी दुश्मनी तन गई थी, गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया था। कहीं अगर ऐसा होता कि दोनों जगह के लोग आपस में लड़ जाते या बिहार के मजदूर जो तमिलनाडु में रहते थे वहां से भागने लगते, हलचल मच जाती, तो स्टेशनों पे कई लोग एक दूसरे से कुचल कर मर जाते और उस हत्या का जिम्मेदार ये मनीष कश्यप होता। लेकिन दोनों जगह की पुलिस ने बड़े संयम और समझदारी से काम लिया और समय रहते ही इस घटना का पता लगाया और सच्चाई को जनता के सामने लाकर मनीष कश्यप को जो है बेनकाब कर दिया और उसकी गिरफ्तारी कर उसको कानून के हवाले कर सजा दिलवाई। जैसे ही मनीष कश्यप पे एनएसए लगा, ट्विटर पर धमाल हो गया, बवाल हो गया। लोगों ने मनीष कश्यप के पक्ष में भी ट्वीट करना शुरू कर दिया और विपक्ष में भी ट्वीट होना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने क्या ट्वीट किया है मनीष कश्यप के बारे में, कितनी हमदर्दी है, कितनी मोहब्बत है और कितना लगाव है मनीष कश्यप से। चित्रा त्रिपाठी को पत्रकार होने के नाते या एक आम व्यक्ति होने के नाते उन्होंने ट्वीट करके जो कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी देश के लोगों ने ट्वीट किया है, कुछ ट्वीट मेरे पास हैं, वो सभी ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सच्चाई क्या है और चित्रा ने जो कहा है क्या वो सही है या गलत। चित्रा त्रिपाठी ने जो ट्वीट किया है, एनएसए लगाना पूरी तरह से गलत है। कोई युवा अगर कोई गलती करता है तो आप उसे सुधारें, सख्ती करें, बजाय कि उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दे। अभिषेक ट्वीट करते हैं, अफवाह फैलाकर भ्रम का सीन बनाना गलती है। किसके कहने पर 180 दिन में सरकार गिराने की धमकी दे रहा था। पहले से अनेकों मामले, ये आदतन अपराधी है। जाति प्रेम में कुछ बोलते जाइए, जनता सब समझती है। अगला ट्वीट अतुल कुमार सेठ का है। पत्रकार के भेष में छुपे हुए वह दलाल जो देश में दंगा फैलाते हैं और समाज में लोगों को लड़ाते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए। अगला ट्वीट खेमराज ठाकुर का है। समाज में बेमनस्ता पैदा करना कब से कैरियर होने लगा मैडम जी। अगला ट्वीट अजीत अंजुम का है। मैं भी जानता हूं कि एनएसए लगाना गलत है, कानून की तमाम धाराएं काफी हैं। वैसे बीते सालों में दर्जनों प्रोफेसर, डॉक्टर, पत्रकार, एक्टिविस्ट को बीजेपी सरकारों ने एनएसए और यूएपीए और राजद्रोह के मामलों में फंसाकर महीनों तक जेल में बंद रखा। ऐसे नामों की लिस्ट बहुत लंबी है। आंकड़े गवाह हैं कि 8.25 सालों के मोदी राज में कानून का सबसे बेवजह इस्तेमाल हुआ है। सदफ आफरीन लिखती हैं, मतलब गजब का बवाल छिड़ा हुआ है। एनएसए बीजेपी शासित राज्यों में किसी मुस्लिम पर लगे तो ठीक है, एनएसए गैर बीजेपी शासित में लगे तो गलत है। एनएसए डॉक्टर कफील पे लगा तो ठीक है, एनएसए उमर खालिद पे लगा तो ठीक है, एनएसए सिद्दीक कप्पन पे लगा तो ठीक है, एनएसए आफिस सुल्तान पे लगा तो ठीक है, एनएसए इमरान हेमराज पे लगा तो ठीक है, एनएसए मनीष कश्यप पे लगा तो गलत हो गया। दिलीप मंडल लिखते हैं, होली का समय था, हजारों मजदूर ट्रेन से आ रहे थे। अगर अफवाह से भगदड़ मस्ती या पुलिस सख्ती करने में देरी की होती और नतीजे में हिंसा भड़क जाती तो कौन जिम्मेदार होता। म्यांमार के अलावा
कई वैश्विक अनुभव है कि फेक न्यूज भारी खून खराबे और हिंसा का कारण बन सकता है। सोशल एक्टिविस्ट बिना दुबे लिखते हैं, कल तक मुसलमानों के ऊपर रासुका एनएसए लगने पर मिठाई बांटने वाले, आज तुम्हारी खुद की बारी आई तो दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। इसी के लिए कहा गया है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर केवल मेरा मका थोड़े ना है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लिखती हैं, चित्रा जी आपने ई नहीं बोला, राहुल जी की सदस्यता खत्म करना सही नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का आप सपोर्ट कर रही हैं जो अपने लोगों को लड़वाना चाहता था। ये जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, इसमें कुछ भारत के पत्रकार साथी हैं और कुछ बड़े एक्टिविस्ट हैं जो देश की जनता के लिए हर अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और करते हैं। भारत में और तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने आलोचनाएं की हैं मनीष कश्यप की, क्योंकि उसने गलत किया है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में साफ झलकता है कि आखिर चित्रा ने कहा है कि उसके कैरियर को बर्बाद किया जा रहा है। मैं चित्रा जी से पूछना चाहता हूं कि एनआरसी सीए के दौरान जो तमाम नौजवानों पर, चाहे वो अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो जामिया के हों, चाहे वो जेएनयू के हों, या भारत के किसी भी कोने से वो पत्रकार रहे हों, जिन पर यूएपीए लगा, एनएसए लगा, तब आपने क्यों नहीं बोला कि उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनको जेलों में मत डालिए। लेकिन एक नफरत फैलाने वाले पत्रकार पर जब एनएसए लगता है तो आप कहती हैं ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। जो दो राज्यों को आपस में लड़ाना चाहते हो, दंगा कराना चाहते हो, झूठी खबरें परोसते हो, उनके पक्ष में जो है आकर आप ट्वीट करती हैं। भारत के कई और बड़े पत्रकार हैं, सम्भ्रांत पत्रकार हैं, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सच्ची बात और सही बात कहते हैं। वो कभी किसी के सामने ना झुकते हैं, ना ही गलत बोलते हैं। चित्रा जी, मैं आपको उदाहरण दे दूं, रवीश कुमार को पूरी दुनिया जानती है। रवीश कुमार भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने मनीष कश्यप के पक्ष में नहीं बोला क्योंकि वो जानते थे कि मनीष कश्यप गलत है। अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऐसे तमाम बड़े पत्रकार, अजीत अंजुम साहब, ये सारे लोग जो है ये जानते हैं कि मनीष कश्यप झूठ परोस रहा था, दंगा कराने की साजिश कर रहा था और किसी के शह पर दो राज्यों को आपस में लड़वाना चाह रहा था। लेकिन सही समय पर उसका पर्दाफाश हो गया, सरकारों ने शक्ति बरती और वो गिरफ्तार हुआ, इसलिए उस पर एनएसए लगा। किसी भी सच्चे पत्रकार ने उसके पक्ष में नहीं लिखा, लेकिन आपने उसके पक्ष में ट्वीट किया। बाकी सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो बेगुनाह हैं, जिनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, चाहे वो सीए के दौरान, एनआरसी के दौरान या किसी भी वक्त सच बोलने की सजा जो भुगत रहे हैं, आखिर उनके लिए आपने ट्वीट कभी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उनकी आजादी की मांग की? क्यों नहीं कहा कि उनका भी कैरियर खराब हो जाएगा, उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, एक मौका देना चाहिए? लेकिन नफरतबाज पत्रकार के लिए आप आगे आके खड़ी हुई, इसीलिए आपकी आलोचना हो रही है। मुझे लगता है कि संविधान में भरोसा रखने वाले हर व्यक्ति को कानून पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी अदालतों पे भरोसा रखना चाहिए। अगर मनीष कश्यप ने गलत नहीं किया है तो कानून उसे सजा नहीं देगा, लेकिन अगर गलत किया है, उसके खिलाफ एविडेंस है, सबूत है, गवाह है, तो उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। लेकिन जो लोग बेवजह जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर बेवजह एनएसए लगा है, एक बार देश की आवाम को और देश की सरकारों को उनके बारे में सोचना चाहिए, जो 2-2 साल से जेलों में बंद हैं और इस इंतजार कर रहे हैं कि मेरी भी कभी बेल होगी, बिना अपराध के जो सजा काट रहे हैं। न्यूज दिल से भारत सभी पत्रकार साथियों से और देश की आवाम से यह गुजारिश करता है कि नफरत फैलाने वाले पत्रकार, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, जो लोग भी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करें, ऐसे लोगों के खिलाफ आप खड़े हो जाइए, क्योंकि भारत को आपकी जरूरत है। क्योंकि आप न होंगे तो शायद भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए यह गोदी मीडिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा।
और आपने आज तक बचाया है, आगे भी बचाएंगे। और भारत के संविधान की रक्षा करना, कानून के दायरे में रह के काम करना, यह आप सब लोगों की खासियत है। इसलिए न्यूज दिल से भारत अपने देश के उन सभी बड़े पत्रकारों को सलाम करता है जिन्होंने दिल से देश की गरिमा बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने के लिए भारतीय संविधान के दायरे में रह के काम किया है और कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।